यूं तो पूरे बुंदेलखंड में महादेव के अनेक मंदिर हैं, जहां लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री जागेश्वर नाथ जी महादेव मंदिर दमोह जिले के बांदकपुर में स्थित है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण बालाजी राव चंद्रोकर ने सन 1711 में करवाया था। इस मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, अमृत कुंड, श्री दुर्गा जी मंदिर, श्री काल भैरव जी मंदिर, श्री राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी मंदिर, नर्मदा मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी जी तथा राधा कृष्ण मंदिर भी हैं। इसी परिसर में मंदिर कार्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा मंडप स्थल एवं विवाह मंडप भी हैं। जागृत शिवलिंग श्री जागेश्वर नाथ जी का उल्लेख स्कंद पुराण के गौरी कुमारिका खंड में भी मिलता है। लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो यहाँ से होते हुए गए थे और उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर ही भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग हर साल चौड़ा हो रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, अब तक ये लोगों को ज्ञात नहीं हो पाया है। जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में भगवान शिव अनादिकाल से विराजमान हैं। इनकी ख्याति मध्य प्रदेश तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारतवर्ष में है। यही कारण है कि चारों धाम की यात्रा करने वाला इस तीर्थ के दर्शन के बिना नहीं रह सकता, जहाँ पर प्रथम श्रीनाथ जी का यह स्वयंभू शिवलिंग है। इनके दर्शन करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोग इसे महादेव का 13वां शिवलिंग भी मानते हैं। सन 1972 से लेकर अब तक शिवलिंग की महिमा प्रतिष्ठा दिन दुगनी और रात चौगनी फैलती जा रही है। यहाँ पर बसंत पंचमी से लेकर महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर भक्तों की भारी भीड़ मेला का रूप धारण कर लेती है। श्री महादेव जी के मंदिर से लगभग 31 मीटर की दूरी पर सामने ही एक दूसरा मंदिर है। महादेव के ठीक सामने इस मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सन 1844 में हुई थी। मंदिर के गर्भ स्थल में श्री जागेश्वर नाथ जी महादेव जी के सामने ही माता पार्वती विराजमान है। माता पार्वती की यह मूर्ति संगमरमर की है। माता की मूर्ति की दृष्टि ठीक श्री जागेश्वर नाथ जी महादेव पर पड़ती है। इसमें अद्भुत कला के दर्शन होते हैं। प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी और शिवरात्रि के पर्वों पर लाखों की संख्या में लोग पैदल चलकर कांवर लाते हैं और मां नर्मदा का जल श्री जागेश्वर नाथ की पिंडी पर चढ़ाकर जल अभिषेक करते हैं। इसी कारण प्राचीन मान्यता है कि 1.25 लाख कांवर चढ़ने पर माता पार्वती एवं महादेव के मंदिर के झंडे एक दूसरे मंदिर की तरफ झुक जाते हैं और आपस में मिलकर गांठ बंध जाती है। इन साक्षात चमत्कारों से अभिभूत श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव पार्वती के स्वयंवर का आनंद उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें दमोह 3 गुल्ली से भगवान शिव की बारात लेकर हजारों शिव भक्त आते हैं और माता पार्वती के गांव रोहनिया में बांदकपुर धाम से बारात जाती है। यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन है और इसके चमत्कार चारों तरफ फैले हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और यहाँ स्थित श्री जागेश्वर नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। बांदकपुर के महादेव पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं। सभी लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं और महादेव की इस महिमा को मानते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के दूल्हा बनने पर विशेष श्रृंगार सुबह 4 बजे से पूजन अभिषेक शुरू होता है। इसमें भगवान को दोपहर 12 बजे भोग अर्पण करने के बाद रात्रि 7:30 पर महाआरती और रात्रि 10 बजे से 3 बजे तक महाअभिषेक पूजन होता है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहते हैं। तो यह है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर, जो पूरे बुंदेलखंड में और पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। लोग इसे दुनिया का 13वां शिवलिंग भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव का बहुत ही पुराना मंदिर है और यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह लगातार बढ़ रहा है
और लोगों का ऐसा मानना है कि जब से ये यहाँ प्रकट हुआ है तब से लेकर आज तक इसके आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। यह भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो पूरे बुंदेलखंड में जाना और माना जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे मुख्य पर्व होते हैं जिस समय अगर आप बांदकपुर जाएं तो वहां की शोभा देखते ही बनती है, जैसे गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण मास के सोमवार और कार्तिक पूर्णिमा। ये ऐसे पर्व हैं जब इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है और आपको भी इसी समय इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।